कहानी का शीर्षक है अभागन। 2 दिन हो चुका था सुनन्या के पति राहुल को गए हुए। सुनन्या अभी भी अपने पति को खोने के गम से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अचेत सी पड़ी रहती और पल पल रोती रहती। तुम तो चले गए राहुल और मुझे अभागन बना गए। तुम अपने साथ मेरा श्रृंगार, बिंदी, सिंदूर सब ले गए। अब मुझसे लोग घृणा करेंगे। मुझे किसी भी शुभ कार्य में शामिल होने लायक तुमने नहीं रखा राहुल। कोई मुझे अपने घर किसी शुभ कार्य में नहीं बुलाएगा। सब मुझे दरकिनार रखेंगे। मेरे पास आने या मेरे कपड़ों को छूने से सब परहेज करेंगे। रोते हुए बोले जा रही थी सुनन्या। बस भाभी, आप अभागन नहीं हैं। कभी अपने आप को कोसिएगा मत, ना कभी अपने आप को अभागन कहिएगा। हम आपको कभी किसी भी चीज़ में दरकिनार नहीं करेंगे भाभी। हम आपके कपड़ों को भी छूने से कोई परहेज नहीं करेंगे। सुनन्या की ननंद मालती ने सुनन्या के पास बैठ उसे ढांढस बंधाते हुए कहने लगी। सुनन्या और राहुल के 2 बेटियां थीं, एसटी, बिट्टू। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों बहनें माँ के पास बैठी रो रही थीं। एसटी बेटा, कोई साल हो तो दे देना, हल्की हल्की सिहरन लग रही है। शाम को मालती जी ने अपनी भतीजी से कहा। जब राहुल की मृत्यु हुई तब फरवरी का महीना था, तो सुबह शाम हल्की हल्की ठंड होती थी। बुआ जी, ये मम्मी की साल, इसे उड़ा लीजिए आप, कहते हुए एसटी ने मालती की तरफ साल बढ़ा दिया। एसटी को उस समय तो समझ नहीं आया था कि माँ ऐसा क्यों कह रही थी कि सब उनके कपड़ों को छूने से परहेज करेंगे। शायद माँ ये सब पहले से जानती थी, लेकिन अभी कल ही तो बुआ जी मम्मी से कह रही थी कि वो मम्मी को किसी भी चीज़ में दरकिनार नहीं करेंगी। अपनी बुआ को धिक्कारते हुए वो साड़ी लेकर चली गई एसटी, और माँ की उस साड़ी को खुद पहन लिया था उसने। एसटी की बात सुन अपनी सोच पर शर्मसार हो रही थी मालती जी। कुछ देर बाद एसटी की नज़र मालती जी पर गई, लेकिन आज ही उनके साल, उनके कपड़ों के साथ भेदभाव। लेकिन एसटी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसीलिए चुप रही और माँ की साल उठाकर खुद ओढ़ ली। दूसरे दिन मालती जी नहाने जा रही थी तो एसटी ने अपनी माँ की साड़ी ला कर उन्हें देते हुए बोली, बुआ जी, ये मम्मी की साड़ी यहाँ टांग दे रही हूँ। एसटी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब भी मालती आती थी अपनी भाभी सुनन्या के ही साड़ियाँ पहनती थी। नहीं एसटी बेटा, इसे रख दो, मैं अपनी साड़ी लेकर आई हूँ, मालती जी ने कहा। एसटी आश्चर्यचकित थी, लेकिन इस बार उसने बुआ को टोकना उचित समझा, क्योंकि सुबह से वो देख रही थी बुआ जी उसकी मम्मी के कपड़ों को छूने या पहनने से परहेज कर रही थी। बुआ जी, आप तो जब भी आती थी मम्मी की साड़ी ही पहनती थी। आप कभी अपनी साड़ी कपड़े लेकर मायके नहीं आए, लेकिन इस बार आप अपनी साड़ी लेकर आई हैं। अब आप माँ की साड़ी नहीं पहनेंगी? कपड़े और साल क्यों नहीं पहनना, ओढ़ना चाहती हैं? आपने तो कहा था आप उनके साथ कभी भेदभाव नहीं करेंगी, उन्हें दरकिनार नहीं करेंगी। लेकिन फिर अब क्या हुआ? बुआ जी, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। अपने माँ को झूठा ढांढस तो बंधा दिया, लेकिन अपने इस रवैये से आप उनका दिल दुखा रही हैं। माँ के कपड़ों को लेकर आप अछूत नहीं, बड़ी कुंठित मानसिकता वाली सोच है आपकी। छी, मुझे तो शर्म आती है आपकी सोच पर। जाने किस जमाने की सोच है आपकी, जाने कितनी पुरानी रूढ़िवादी सोच को अपने मन में संजोए बैठी हैं आप। बुआ जी, अगर पापा के जाने के बाद माँ के वस्त्र अछूत हो गए, क्योंकि माँ पापा से जुड़ी थी, तो हम भी तो अछूत हो गए ना। हम भी तो पापा से जुड़े थे और हमेशा मन से पापा से जुड़े रहेंगे। और ये घर, आपको तो यहाँ भी नहीं रहना चाहिए। आपको यहाँ तो एक कदम भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये घर भी तो पापा का ही बनवाया हुआ है। उनके जाने के बाद ये घर भी तो अछूत हो गया। अपनी बुआ को धिक्कारते हुए वो साड़ी लेकर चली गई एसटी, और माँ की उस साड़ी को खुद पहन लिया था उसने। एसटी की बात सुन अपनी सोच पर शर्मसार हो रही थी मालती जी। कुछ देर बाद एसटी की नज़र मालती जी पर गई तो आंखों में गर्व और विजय की मिश्रित चमक तैर गई और होठों पर संतुष्टि की मुस्कान। मालती जी अपनी भाभी सुनन्या की दूसरी साड़ी पहने हुए खड़ी थी। आज सुनन्या की एक साड़ी एसटी और एक साड़ी मालती जी पहने थी। दोनों को देख यूं लग रहा था दोनों सुनन्या को, मतलब एक विधवा को और उसके वस्त्रों को सम्मानित कर रही हो।
आज एक बेटी ने अपनी माँ को ये हक की लड़ाई लड़ी थी, अपनी माँ को सम्मान दिलाया था। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।